बलिया, जहां न्याय मांगना अब गुनाह होता जा रहा है। बांसडी थाने में एक पिता अपनी लापता बेटी की तलाश में पुलिस की गुहार लगाने पुलिस की चौखट पर पहुंचा, लेकिन न उसे इंसाफ मिला न हमदर्दी मिला। पुलिसिया सौगात में एक फर्जी मुकदमा। पीड़ित पिता अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराने थाने गए थे। लंबे इंतजार और अनसुनी के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष के साथ लेकर थाने पहुंचे, लेकिन यहां कोतवाल ने उल्टी चाल चल दी। पीड़ित पिता समेत 1 दर्जन से अधिक नामजद और 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर डाला, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि कोतवाल भाजपा विरोधी है, इसलिए पार्टी पदाधिकारियों तक को नहीं बख्श रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर सत्ताधारी दल के नेता जब सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या होगा। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई है। सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह ने कोतवाल बांसडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, विधायक को सामने आकर इस पुलिसिया गुंडागर्दी पर रोक लगानी चाहिए। सुनील सिंह ने फर्जी मुकदमे को रद्द करने की मांग की और पीड़ितों को पूरा साथ देने का भरोसा भी दिलाया। अभी एक मामला मेरे संज्ञान में आया है बांसडी कोतवाली का, जिसमें एक पीड़ित व्यक्ति अपने कुछ लोगों के साथ, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं, ये लोग तहरीर देने के लिए गए बांसडी कोतवाली में कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है। अगर 4 दिन या 2 दिन के अंदर मेरी बेटी की बरामदगी नहीं होती है और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग बांसडी कोतवाली में धरना प्रदर्शन या जो भी कहा हो उन्होंने। और ये बात किसी भी पीड़ित व्यक्ति को गुस्सा आता है जब उसके साथ इस तरह की बर्ताव होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो गए अपना तहरीर लेके मुकदमा लिखवाने के लिए या पुलिस को ये बताने के लिए कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है, उन्हीं के ऊपर मुकदमा हो जाना, और उसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हों, पूर्व मंडल अध्यक्ष हों और 2-4 लोग जो क्षेत्रीय समाज सेवी हों, उनके ऊपर मुकदमा हो जाना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं एक बात ये भी कहूंगा कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको इस मामले को संज्ञान में लेकर बढ़ चढ़ के अपने लोगों को बचाव के लिए उनको आना चाहिए कि जो इस तरह के प्रशासन में बैठे हुए लोग जो सरकार को पूरी तरह से बदनाम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे एक कार्यकर्ता के साथ इसी बांसडी कोतवाली में एक मामला हुआ था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, शीर्ष नेतृत्व चाहे डॉक्टर अरविंद राजभर जी हों चाहे अरुण राजभर जी हों, सारे लोग यहाँ आने का काम किए और मुकदमा करवाने का काम किए। इस तरह का जो काम कुकृत्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों को जनपद में रहने का कोई औचित्य नहीं है और मैं घोर निंदा इस कार्रवाई का करता हूं और पीड़ित व्यक्ति के साथ मैं खड़ा रहने का आश्वासन देता हूं। लोग कह रहे हैं कि बेटी को ढूंढने गया बाप बन गया अपराधी। क्या अब अपराधियों की जगह पीड़ितों पर होगी कार्रवाई? क्या यही है कानून का नया चेहरा? इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बांसडी थाने की कार्यशैली पर अब सीधा सवाल उठने लगा है। जनता जानना चाहती है, क्या कानून सिर्फ कमजोर को दबाने का हथियार बन चुका है? अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी है। क्या होगा अगला कदम?